नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 का राजस्थान अध्ययन। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9 के अंदर अध्याय नंबर 4 राजस्थान के जनजाति आंदोलन। दोस्तों, राजस्थान में जो जनजाति आंदोलन हुए, भील आंदोलन, मेर आंदोलन, इनके साथ मीणा आंदोलन और इनके अंदर गोविंद गुरु और उनके साथ मोतीलाल तेजावत का क्या योगदान है, यह है आपके अध्याय नंबर 4 कक्षा 9 के अंदर दोस्तों, जिसके बारे में इस क्लास के अंदर संपूर्ण चर्चा करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं वो भी यहां पर आपको बताया जाएगा। कहीं पर आप गलती ना कर दे, यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो एक चीज है, उसको ध्यान से सुने यहां से। और जो आपके ये जनजाति आंदोलन है, यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाता है दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जो साथी कक्षा 6 से 12 के राजस्थान अध्ययन के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें और स्टोर से हैं जो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। समय कम है, जल्दी जाइए और पीडीएफ को प्राप्त कीजिए दोस्तों। चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। जल्दी से सभी साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि एक बार शेयर जरूर कर दें। मेर विद्रोह या मेर आंदोलन बहुत कम जगह आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत कम किताबों में यह दिया हुआ है मित्रों, लेकिन हम यहां पर आपको जरूर ये कम करवाएंगे दोस्तों। मेर के बाद हम भील आंदोलन, भील के बाद मीणा आंदोलन, और जो हम भील आंदोलन पढ़ेंगे वहीं पर गोविंद गिरी और उनके साथ मोतीलाल तेजावत का क्या योगदान है वो हमारे सामने आ जाएगा दोस्तों। तो चलते देखते हैं मेर विद्रोह 1818 से 1824 के मध्य जो हुआ दोस्तों। अब देखिए, मेरू का जो क्षेत्र है मेरवाड़ा है, जहां पर सबसे पहले क्या किया था, अंग्रेजों ने आधिपत्य किया था। चलिए मित्रों, मेरू द्वारा आबाद क्षेत्रों के भूभाग मेवाड़, मारवाड़ एवं अजमेर के अंतर्गत थे। मेवाड़ का क्षेत्र भी वहीं पर लगता है, मारवाड़ का भी लगता है और अजमेर का भी वहीं पर लगता है दोस्तों। किंतु मेरू का इनका राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। मेरू का क्षेत्र था लेकिन फिर भी वहां पर जो मेर जाति है इनका क्या नहीं था, राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण वहां पर नहीं था दोस्तों। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। खाली जगह मिल गई अंग्रेजों को, रिक्त स्थान मिला और वहीं पर अंग्रेजों ने क्या किया, सोचा कि चलो यहीं पर हम क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। यही मेरू के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। यही क्या बना, मेरू के जो मेर जाति है उनके विद्रोह का मुख्य कारण बना दोस्तों। देखिए आगे क्या किया है अंग्रेजों ने। सन 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुप्रीडेंट एप विल्डर ने झाक एवं अन्य गांव, ये गांव है झाक, जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे, के साथ समझौता कर लिया। पहले तो अंग्रेजों ने यहां पे समझौता किया है जिसके अनुसार मेरू ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान कर दी। मेर क्या करते थे, लूटपाट करते थे, तो अंग्रेजों ने उनसे समझौता कर लिया और समझौता करने के बाद मेरू ने क्या किया, लूटपाट करना वहां पर बंद कर दिया दोस्तों। मार्च 1819 में विल्डर ने नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर मेरू के खिलाफ दंडात्मक अभियान आरंभ कर दिया। पहले तो समझौता किया, उनको क्या बनाया, भाई बनाया है, और फिर क्या है कि साल भर हो गया है कि हम अच्छे हो गए, फिर क्या किया, सैनिक टुकड़ियां ले ली साथ में और उनको दबाना शुरू कर लिया। किसने, विल्डर ने दोस्तों। मेरू को दंडित किया गया तथा उन पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस चौकियां भी क्या कर दी, स्थापित कर दी। मेरवाड़ा क्षेत्र के अंदर पुलिस चौकियां हैं वो स्थापित इन्होंने कर दी दोस्तों। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा मेरू को घेरने की जो नीति है वो आरंभ हो गई। घेरने की नीति है वो क्या हो गई है, आरंभ हो गई है दोस्तों। आगे देखिए इसके अंतर्गत, अतः प्रक्रिया स्वरूप मेरू ने सन 1820 के आरंभ से ही जगह जगह विद्रोह कर दिया। मेरू ने जगह जगह गांवों के अंदर विद्रोह प्रारंभ है वो कर दिया तथा अपने क्षेत्रों से पुलिस चौकियों व थाने को हटाने का क्या है, प्रयास मेर जाती है वो करने लगी दोस्तों। बात आती है नवंबर 1820 की। नवंबर 1820 में झाक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस ने के हत्याकांड ने अंग्रेजों तथा साथ ही मेवाड़ व मारवाड़ राज्यों को क्या कर दिया, भयभीत कर दिया दोस्तों। ब्रिटिश पुलिस ने वहां पर हत्याकांड किया, मेरू को काटा, मारा दोस्तों उनको। यहां मेर विद्रोह अत्यंत व्यापक व भयानक था दोस्तों। यहां पर भयानक हो गया क्योंकि जब किसी को मारा जाएगा तो भयानक होना ही दोस्तों है।
मेरू ने अनेक स्थानों पर अंग्रेज पुलिस चौकियों को जला दिया। इसके बाद क्या किया मेरू ने? अनेक जगहों के ऊपर जो पुलिस चौकियां थी उनको जला दिया दोस्तों, तथा सिपाहियों को मार दिया। जो भी पुलिस चौकियों में सिपाही थे उनको मार दिया दोस्तों। अब देखिए आगे अंग्रेज क्या करते हैं। फिर बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियनों, मेवाड़ व मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेरू पर आक्रमण कर दिया। जब मेर ऐसा करने लगे, पुलिस चौकियों को जलाने लगे, जहां सिपाही है उनको मारने लगे, तो क्या किया? 3 तो बटालियन और मेवाड़ और मारवाड़ की साथ में सेना, इन्होंने क्या किया है? मेरू पर आक्रमण किया है, जिसमें भारी जनधन की हानि हुई दोस्तों। ये सेनाएं जनवरी 1821 के अंत तक मेर विद्रोह का दमन करने में सफल रही। इन्होंने जो 1820 में शुरू हुआ, 1821 में उसको क्या कर लिया है? दबा दिया है मेरू के विद्रोह को। 1822 में मेरू से गठित मेरवाड़ा बटालियन का ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित की गई। जो 1822 के अंदर जो मेरू से गठित थी मेरवाड़ा बटालियन, उसका जो मुख्यालय है वो ब्यावर मुख्यालय है, वहां पर स्थापित की गई। लंबे समय तक संपूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र के अंदर ब्रिटिश नियंत्रण रहा दोस्तों। और अजमेर मेरवाड़ा, तो जो मेरवाड़ क्षेत्र है ये तो तब तक, कब तक? जब तक आजादी मिली जब तक वहां से लेकर क्या था? अंग्रेजों के दिन था। आगे देखिए मित्रों, ब्रिटिश प्रशासन 19वीं सदी के अंत तक कठोर दमनात्मक उपायों का सहारा लेकर मेरवाड़ा है वहां पर शांति स्थापित करने में सफल रहा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजों ने मेरू के समाज सुधार गतिविधियों का प्रारंभ किया। इस प्रकार अंग्रेज 1947 तक मेर विद्रोह को नियंत्रित करने में सफल रहे। यह था मेर विद्रोह, जो अब वहां पर 1818 के अंदर ये आए और रेगुलर वहां पर 1947 देश आजादी तक अंग्रेजों ने वहां पर शासन स्थापित किया। मेरू ने विद्रोह किया, उसको क्या किया? दबाते गए दोस्तों। और यही है हमारे मेर विद्रोह दोस्तों, राजस्थान का मेर विद्रोह। अब चलते हैं दोस्तों भील आंदोलन के अंदर, जिसके अंदर भगत आंदोलन, भीलू का आंदोलन, भगत आंदोलन, एक ही आंदोलन, ये दोनों होंगे दोस्तों। तो चलिए मित्रों भील आंदोलन की ओर। यह है भील आंदोलन। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र में भील जनजाति का क्या है? बाहुल्य रहा है दोस्तों। जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है वहां पर अधिकतर आपको कौन सी जाति मिलेगी? भील जाति है, वो देखने को वहां पर मिलेगी दोस्तों। मेवाड़ में मराठा हस्तक्षेप के दौरान, मेवाड़ में जब मराठाओं ने अतिक्रमण किया, यानी मेरा मराठा है वो आक्रमण करते थे, लूटमार करते थे, उस दौरान महाराणा की शक्तिहीनता क्या हो गई? स्पष्ट हो गई, क्योंकि दूसरे राज्य के आकर वहां पर क्या कर रहे थे? लूटमार कर रहे थे, जिसका लाभ उठाकर बोमट प्रदेश के भील सरदारों, जो बोमियों के नाम से जाने जाते थे, ने भी लूटमार करके जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। फायदा उठाया कि मेवाड़ का राजा है वो क्या हो गया? शक्तिहीन हो गया है, तो भील भी वहां पर क्या करने लगे? लूटमार करने लगे। भील मुखिया, जिसको गमेती कहा जाता है, भील मुखिया ने मार्गू की रक्षा करने के लिए बोलाई नामक कर, यानी कि ये मार्गू की रक्षा के लिए बोलाई नामक कर तथा गांव की चौकीदारी करने के बदले लोगों से चौकीदारी कर वसूल करने लगे। कौन करने लगे? ये भील मुखिया करने लगे। जो कर किनके पास जाता था? सरकार के पास। वो कर अब किनके पास? भील मुखिया, जो गांव का मुखिया होता था, जिसको गमेती कहते थे, उसके पास जाने लगा है दोस्तों। आगे देखिए 1818 की बात आती है। 1818 ईस्वी में मेवाड़ द्वारा अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लेने के पश्चात पॉलिटिकल एजेंट कर्नल टोड ने बोमट क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। जो बोमट क्षेत्र भीलू का क्षेत्र था, वहां पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य किसने किया है मित्रों? यह किया है कर्नल टोड ने। 1823 ईस्वी में भीलू ने विद्रोह कर दिया, जिसे सैनिक शक्ति से दबा दिया गया। 1818 में यहां पर मेवाड़ और अंग्रेजों की संधि हुई। कर्नल टोड बने पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ के। तो उन्होंने क्या किया कि जो भील है, बोमट क्षेत्र है, उसको दबाने का कार्य किया। लेकिन 1823 में भीलू ने विद्रोह कर दिया, जिसको क्या कर दिया गया है? सैनिक शक्ति से दबा दिया गया है। भील क्षेत्रों में स्थायी शांति की स्थापना के लिए 1841 ईस्वी में खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई है। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई है? 1841 में खेरवाड़ा के अंदर
समझिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेवाड़ भील कोर दोस्तों। आगे चलिए, अब आगे देखते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार की सलाह अनुसार मेवाड़ राज्य ने बोमट के भील क्षेत्र में प्रशासनिक परिवर्तन किए। भीलों को वन संबंधी जो अधिकार थे उनसे क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। बात कब की कर रहे हैं, 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद की यह बात है दोस्तों। अब चलिए मित्रों, क्रांति हो गई है, उसके बाद है भीलों को वंचित कर दिया गया, तो आंदोलन तो होगा ही। जो हमारा व्यवसाय है उससे हमें अलग कर दे तो आंदोलन तो होना ही है दोस्तों। उसके बाद आते हैं मित्रों गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन। जब गोविंद गिरी है जो भील आंदोलन का नेतृत्व करने लगते हैं उस समय की बात देखिए मित्रों, जिसको भगत आंदोलन के नाम से भगत पंथ चलाया था ना, गोविंद गिरी ने बेड़सा के अंदर स्थापना की थी भगत पंथ की, इसी वजह से इसको भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में डूंगरपुर के बासिया यानी जिसे बेड़सा नाम से भी जानते हैं गांव में एक बंजारा परिवार के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो बताइए गोविंद गिरी का जन्म कहां पर हुआ है, डूंगरपुर के बासिया बेड़सा गांव के एक बंजारा परिवार के अंदर। वह कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी का शिष्य बना तथा बड़सा गांव में अपनी धुनी स्थापित की। गोविंद गिरी ने क्या किया, बड़सा गांव है वहां पर अपनी धुनी स्थापित की और जो आसपास के क्षेत्र है उनके भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया दोस्तों। जब 1857 की क्रांति होती है दोस्तों, 1857 की क्रांति में गोविंद गिरी पर दयानंद सरस्वती है और 1857 की जो क्रांति है इन दोनों का क्या करता है, प्रभाव पड़ता है दोस्तों। इसी के आधार पर भगत आंदोलन की शुरुआत गोविंद गिरी व सुरजी भगत ने की। किसकी, भगत आंदोलन की शुरुआत की गोविंद गिरी व सुरजी भगत ने, अकेले ने नहीं की थी। सुरजी भगत क्या थे, इनके साथ थे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। गोविंद गुरु ने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु ने 1883 में क्या की है, संप सभा की स्थापना की है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं संप सभा से तात्पर्य क्या है। क्या है संप सभा का अर्थ, पारस्परिक प्रेम व एकता स्थापित करने वाला संघ। आपस में प्रेम व एकता स्थापित करने वाला संघ संप सभा था दोस्तों। अब देखिए, इस सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने भीलों में एकता स्थापित करने, दुर्व्यसनों, बुराइयों व कुप्रथाओं के त्याग करने, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने, सरल व सहज जीवन अपनाने का प्रयास किया। जो संप सभा है उसके माध्यम से भीलों के अंदर एक तो एकता स्थापित हो, सभी भील एक हो, दुर्व्यसन छोड़े, बुराइयां छोड़े, कुप्रथाओं का त्याग करें, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें, सरल जीवन है, सहज जीवन है वो व्यतीत करें। यह कार्य उन्होंने किया। गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1903 में संप सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ दोस्तों। तो जो प्रथम अधिवेशन है वो कहां पर हुआ है, मानगढ़ पहाड़ी के अंदर 1903 के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आ सकता है एग्जाम के अंदर दोस्तों। आगे चलिए, एक क्वेश्चन बहुत जगह आपको यह मिलेगा कि संप सभा की स्थापना 1903 में की गई, 1905 में की गई, 1883 में हुई थी संप सभा की स्थापना। आगे चलिए, 17 नवंबर 1913 आश्विन पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर भीलू का एक अधिवेशन हो रहा था। 17 नवंबर 1913 याद रखना, 17 नवंबर 1913 को। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं आगे। जिस पर मेवाड़ भील कोर, जिसकी स्थापना 1841 में खेरवाड़ा के अंदर की थी ना हमने, उसने दोस्तों कि यानी इस जो मेवाड़ भील कोर है इसकी एक सैनिक टुकड़ी ने पहाड़ी को चारों ओर से घेरकर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 1500 भील मारे गए। कितने भील मारे गए मित्रों, 1500 भील मारे गए इसके अंदर। अब देखिए मित्रों, इन भीलू की याद में आज भी आश्विन पूर्णिमा को, आश्विन जो पूर्णिमा होती है उस दिन मानगढ़ धाम मेला आयोजित होता है। मानगढ़ पहाड़ी है उस पर मानगढ़ धाम मेला आश्विन पूर्णिमा के दिन इन 1500 भीलू की याद में आज भी मेला जो है आयोजित वहां पर किया जाता है दोस्तों।
कालांतर में गोविंद गुरु को पकड़कर फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में कम करके 20 वर्ष कर दिया गया, किंतु 10 वर्ष के बाद उन्हें क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया दोस्तों। और गोविंद गुरु को कहां से गिरफ्तार किया गया, अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करके, सॉरी गिरफ्तार नहीं, अहमदाबाद गिरफ्तार करके अहमदाबाद इनको भेजा गया था। और जो संप सभा थी उसको क्या कर दिया था, अवैध घोषित यहां पर कर दिया गया था दोस्तों। यह था इंपॉर्टेंट आपका। आगे चलिए मित्रों, अब गोविंद गुरु है, उनको 10 वर्ष बाद में रिहाई हो जाती है। गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय काम्बिया, कंबाई गुजरात में व्यतीत किया था। कहां पर, जिसको कंबाई या काम्बिया के नाम से जानते हैं, वहां पर व्यतीत किया था दोस्तों। मानगढ़ हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यह था हमारे दोस्तों भगत आंदोलन, एक भगत आंदोलन दोस्तों। अब हम आगे चलेंगे भगत आंदोलन या जो संप सभा है उसके अधीन चलने वाला आंदोलन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि भगत पंथ की स्थापना किसने की थी, गोविंद गिरी ने की थी दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, अब आता है एकी आंदोलन, यह भी भीलू से रिलेटेड ही है। एकी आंदोलन कौन लेकर आ रहे हैं, एकी आंदोलन लेकर आएंगे मोतीलाल तेजावत दोस्तों। जो फिल्म है उसका पार्ट 2 आ रहा है हमारे, भील आंदोलन फिल्म का पार्ट 2, जिसके अंदर अब एक्टर कौन आ रहे हैं, हमारे हीरो कौन आ रहे हैं, मोतीलाल तेजावत दोस्तों। एकी आंदोलन की शुरुआत 1921 में चित्तौड़गढ़ के रासमी परगने के मातृकुंडिया गांव, जिसको मेवाड़ या राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, नामक स्थान से हुई थी। तो एकी आंदोलन की शुरुआत मातृकुंडिया से हुई है दोस्तों। मातृकुंडिया कहां पर पड़ता है, चित्तौड़गढ़ घराने के अंदर। अब देखिए 1921 में हुई है। 1917 के अंदर जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका प्रभाव भीलू पर भी पड़ा, और उन्होंने भूमि लगान, लाग बाग, बेगार, इन सभी के क्या है, नीतियों को लेकर विरोध है वो किया दोस्तों। और भीलू ने मई 1917 में अपनी समस्याओं के संबंध में जो महाराणा थे उनको एक प्रार्थना पत्र भी उन्होंने लिखा था। 1918 में कुछ रियायतें इनको दी गई। फिर भी जो उत्पादन का कुल है उसका 1/5 भाग है, 1/5 भाग वो है मुखिया ले जाते थे। इसको लेकर क्या हो जाते हैं, ये विरोधी हो जाते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन दोस्तों, देखिए जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं। मोतीलाल तेजावत का जन्म 8 जुलाई 1887 को कोलियारी गांव में एक ओसवाल परिवार में हुआ। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मोतीलाल तेजावत राजस्थान के व्यक्तित्व के अंदर मुख्य रूप से आते हैं हमारे सामने, याद रखना दोस्तों। अब चलिए मित्रों आगे देखते हैं इसके बारे में, एकी आंदोलन के बारे में। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा, मेवाड़ का गांधी और भील जाति इनको बाबजी के नामों से पुकारते थे दोस्तों। अब देखते हैं मित्रों एकी आंदोलन के बारे में। तो मोतीलाल तेजावत जाडोल ठिकाने के कामदार थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बारी लगान, बेट बेगार, शोषण, सामंती जुल्मों से किसानों को मुक्त करवाकर उनमें एकता स्थापित करना था। क्यों किया गया एकी आंदोलन, क्योंकि अत्यधिक लगान, अन्यायपूर्ण लागतें, बेगार, आदिवासियों की आवश्यकता वन संपदा थी, उसको टैक्स लगा दिया गया था उसको, उस पर आदिवासियों में व्याप्त जो बुराइयां और कुरीतियां उनको दूर करने के लिए एक ही आंदोलन है यह शुरू किया गया था। आंदोलन का जो मुख्य केंद्र है वो उदयपुर की जाडोल, कोठड़ा और गोगुंदा तहसीलें थी। जाडोल, कोठड़ा और गोगुंदा इस आंदोलन की जो मुख्य जगह बनी वो बनी, और इनमें से ही जो मुख्य बनी वो बनी थी आपकी जाडोल दोस्तों। कालांतर में यह आंदोलन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, विजयनगर, इडर, गुजरात आदि स्थानों पर भी क्या है, फैल जाता है दोस्तों। कालांतर में यह आंदोलन है जो बढ़ता जाता है और आसपास के इलाकों के अंदर भीलों के द्वारा यह आंदोलन है उसमें भाग लेना शुरू कर दिया जाता है। अब देखिए मित्रों, मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। क्यों किया था ये 21 सूत्री मांग पत्र कब किया था? जब जाडोल और आसपास के गांवों के लोगों ने एक ही आंदोलन से जुड़े सभी और कम से कम 7 से 8 हजार जो ये
किसान आंदोलन किसान है जो भीलू से जुड़े हुए, वो पिछोला झील है उसकी पाल पर इकट्ठे हुए थे। इसके बाद महाराणा ने तेजावत और उनके साथियों को मिलने के लिए बुलाया था। जब मिलने ये गए वहां पर, तो उन्होंने 21 सूत्री मांग पत्र है जो मेवाड़ महाराणा के समक्ष रखा, और इसी को कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अब देखिए मित्रों, जब ये 21 सूत्री मांग पत्र रखा गया ना, तो इनमें से कहीं मांगे थी, जैसे वन संपदा, बेट बेकार, शुरू से संबंधित जो समस्याएं थी, इनको मांगों को स्वीकार नहीं किया। किसने? महाराणा ने। इन 3 मांगों को स्वीकार नहीं करने पर तेजावत है उन्होंने क्या किया? आंदोलन है इसको जारी रखने का निश्चय किया। दोस्तों, 7 मार्च 1922 नीमड़ा, विजयनगर, गुजरात नामक स्थान पर मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भीलू की एक सभा हो रही थी, जिस पर की गई गोलीबारी में लगभग 1200 भील मारे गए। कितने भील मारे गए? 1200 भील मारे गए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों। अब जगह आपको बहुत जगह यह भी मिलेगा कि 1200 की जगह आपको 200 लिखे हुए भी मिलेंगे। कितने? 200। लेकिन 1200 भील मारे गए, और इस घटना को नीमड़ा हत्याकांड कहते हैं। दोस्तों, 7 मार्च 1922। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर है जो आपको देखने को मिल सकता है। अब यहां पे और बता दूं मैं आपको, मेजर सुटन के नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने गोलियां यहां पर चलाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, किसके नेतृत्व में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके, मेजर सुटन के नेतृत्व में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, यहां से क्वेश्चन बनकर आ सकता है मित्रों, आज ही बोल रहा हूं मैं यहां पे। आगे चलिए, इस घटना के पश्चात मोतीलाल तेजावत क्या हो जाते हैं? भूमिगत। क्योंकि घटना हो गई है, घटना होने के बाद मोतीलाल तेजावत चले जाते हैं भूमिगत, छुप जाते हैं मित्रों। फिर क्या होता है? तो देखिए, कालांतर में महात्मा गांधी के कहने पर श्री तेजावत ने ईडर पुलिस के समक्ष क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। जब कालांतर में महात्मा गांधी ने कहा कि आप जाइए और ईडर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दीजिए, मैं आपको क्या कर दूंगा? छुड़ा दूंगा। तो मोतीलाल तेजावत है जो चले जाते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। दोस्तों, आगे देखिए, ईडर पुलिस ने इन्हें मेवाड़ रियासत को सौंप दिया। आगे चलिए, मेवाड़ के सर्वोच्च न्यायालय महाइंद्राज सभा, सर्वोच्च न्यायालय को उस समय महाइंद्राज सभा के नाम से जाना जाता था, ने तेजावत को राज्य के विरुद्ध कार्य न करने का लिखित आश्वासन मांगा, और 1936 में महात्मा गांधी के सहयोग से इन्हें क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। दोस्तों, यह था भील आंदोलन जो हमने पढ़ा। अब चलते हैं मीणा आंदोलन की ओर। किसकी ओर? मीणा आंदोलन की ओर, मीणा जाति का आंदोलन। दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, जयपुर जिले में सर्वाधिक बाहुल्य है इस जनजाति का, और राज्य की सबसे शिक्षित जनजाति की श्रेणी में आती है मीणा जनजाति। दोस्तों, 3 चीजें, तीनों ही इंपॉर्टेंट और तीनों से ही क्वेश्चन बन सकता है। 3 लाइनें आपके सामने जो। आगे चलिए मित्रों, 1924 में आपराधिक जाति अधिनियम बनाकर मीणा जाति को इसके अंतर्गत रखा गया। दोस्तों, क्या बनाया गया है? आपराधिक जाति अधिनियम द्वारा मीणा जाति है उसको उसके अंतर्गत रखा गया। दोस्तों, अब देखिए मित्रों, इसमें था क्या? आपराधिक जाति अधिनियम बनाया गया। अब इसके अंतर्गत 1930 के अंदर क्या किया गया? 1930 में जयपुर राज्य में जरायम पेशा कानून लागू किया गया। इस कानून के अनुसार 25 वर्ष से अधिक मीणा जाति के स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने में हाजिरी देना क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। अगर आप कहीं पर जाना चाहते हैं तो आपको थाने से अनुज्ञा पत्र नाम यानी लाइसेंस प्राप्त करना क्या था? आवश्यक था। दोस्तों, यह क्या कर दिया गया? मीणा जाति पर लागू कर दिया गया। जरायम पेशा कानून का फिर होता है जबरदस्त विरोध। दोस्तों, छोटू राम, लक्ष्मी नारायण, महादेव, जवाहरमल आदि से मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया। इन सभी ने मिलकर क्या किया? मीणा जाति सुधार समिति का क्या किया है? गठन किया है। दोस्तों,
आगे चलिए, 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई, जिसने जयपुर राज्य में जराइम पेशा कानून है उसको समाप्त करने की क्या की, मांग की। आगे चलिए मित्रों, 1944 में, अप्रैल 1944 के अंदर जैन मुनि मगन सागर ने मीन पुराण की रचना की और नीम का थाना सीकर में मीणाओं का एक सम्मेलन है वो बुलाया दोस्तों। इससे पहले 1942 में दिल्ली में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का भी अधिवेशन हुआ था दोस्तों। भंवरलाल, बिरदीचंद और सुताराम मीणा है उसने भाग लिया था। जैन मुनि इस ग्रंथ के माध्यम से मीणा जाति को उसके अतीत के गौरवशाली इतिहास से क्या कराया, अवगत कराया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो जराइम पेशा कानून है यह कब समाप्त हुआ। पूर्ण रूप से यह 1952 में समाप्त किया गया, जबकि इसको नॉर्मली रूप से 3 जुलाई 1946 को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया। 3 जुलाई 1946 को जयपुर राज्य में जराइम पेशा कानून है उसको समाप्त किया गया, लेकिन संपूर्ण रूप से राजस्थान में जराइम पेशा कानून समाप्त हुआ था 1952 के अंदर। और ये थे राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार को आपको लगता है कि सर ने कुछ गलत बता दिया है, तो कमेंट बॉक्स नीचे है, कमेंट जरूर कर दे। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी जो आपके साथ रहते हैं या आपके आस पड़ोस में रहते हैं उनको भी बताएं कि यह क्लास यहां पर चल रही है दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।